सो हे हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीजीएल की जो मेंस है, कट ऑफ मेंस की जो डेट्स हैं वो एक्चुअली रिलीज़ कर दी गई हैं। और उसी के रिगार्डिंग एसएससी का जो पोस्ट एसएससी जो जीके पूछती है जिस तरीके की, उसका जो रुझान है एक्चुअली वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर, और उसकी जो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसी को रिगार्डिंग मैंने जो है आज इस प्रैक्टिस सेट हम 5 करने वाले हैं एक्चुअली, जिसमें हम बात करते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो है वो बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि एज पर सेंसस 2011 which of the following union territories has the highest percentage of rural population। यानी कि बोल रहा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन आप देखेंगे पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या दमन और दीव। एक्चुअली इसका आंसर है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको इसका आंसर चंडीगढ़ लग रहा होगा लेकिन नहीं है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुडुचेरी। एक्चुअली इसका आंसर होगा तो पुडुचेरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्योंकि और अगर हम बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में शहरी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और पुडुचेरी की जो एक्चुअली 31.5% जनसंख्या, ये एग्जैक्ट डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ शब्द इसी तरीके से बनते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मस्कट ओमान इन फरवरी 2025। ठीक है, यानी कि जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ओमान में, मस्कट में, तो उसकी जो थीम एक्चुअली वो क्या है। तो उसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी थी वो वॉयज टू न्यू होरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। हिंदी में बताऊं, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ऐसा कुछ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और थीम से क्वेश्चन काफी ज्यादा बने हैं और बनते रहेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स मेंशन दैट विजयनगर हैड वुमन वुमन रेसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स एंड फॉर्च्यून टेलर्स। तो बेसिकली ये बोला गया कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसने मेंशन किया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि वहां पर महिलाएं पहलवान थी और ज्योतिषी थे और भविष्यवक्ता भी जो थे उन समाज में उपस्थित थे। ये किसने किया था? तो एक यात्री था, नुदिज। ठीक है, तो उसने ये सब मेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पुल फैक्टर कॉजिंग माइग्रेशन। यानी कि वह कौन सा महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एक्चुअली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक पुल कारक है जो कि प्रवास यानी कि मानव प्रवास जब को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि प्रवास क्या है, माइग्रेशन क्या है बेसिकली। तो जब जब एक व्यक्तियों का बड़ा समूह किसी अपने मूल स्थान को छोड़कर काम की तलाश में या आर्थिक कारणों की वजह से कहीं दूसरी जगह जाकर जो है वो काम करता है, तो इसको जो बोलते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इसके जो कारण है एक्चुअली पुल फैक्टर्स हैं। इसके दो फैक्टर एक्चुअली होते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर एक्चुअली। ठीक है, तो हम पहले पुल फैक्टर की बात करेंगे। तो इसका सही आंसर है मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि नौकरी के ज्यादा अवसर की तरह से माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द सिग्नेचर ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इंतजार के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंटरनेशनल ओजोन डे, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन का फॉर्मूला सभी को पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है।
और ओजोन इंटरनेशनल ओजोन डे एक्चुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल में, ठीक है, एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज odorless, tasteless and non-toxic and is made of 93.05% methane, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन एंड ट्रेसेस ऑफ एथेन। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, ETHANE, एथेन, ठीक है। तो कौन सा तत्व है एक्चुअली? यानी कि गंधहीन है, बेस्वाद है, अधिस्वास्थ्य है, ठीक है, मतलब जहरीला है, जहरीला नहीं है। तो ये है CNG, एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा CNG। CNG की फॉर्म बढ़ रही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG की फॉर्म ये हो जाएगी और इसका सही आंसर CNG ही होगा। और घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो तैयार रहना होगा आपको पहले से ही। और मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ कि मेथेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो मेथेन का फॉर्मूला है CH4, मैं ही बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following constitution amendment of the Indian Constitution deals with the formation Sikkim as a state? काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, घोषित किया गया, ये बताया गया। तो 36वां संविधान संशोधन था 1975, ठीक है, जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तो काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन ये है और पता नहीं मैंने क्यों इसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी अब इसको देखेंगे। और संविधान, इसके अलावा मैं अगर बाकी की बात करूं, जैसे कि 30वां संविधान संशोधन जिसमें क्या किया गया था, तो तीसवा जो संविधान संशोधन है वो निश्चित राज्य से संबंधित दीवानी मामले जो थे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के प्रावधान को समाप्त किया गया था, किसमें? तीसवें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बात आती है 42वें संविधान संशोधन की। तो 42वां संविधान संशोधन पूरा ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है, 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि who was then the ruler of that place where Somnath temple was attacked। यानी कि उस टाइम पर ये बोल रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, ठीक है, तो वहां के राजा कौन थे एक्चुअली, ये पूछा गया। तो अटैक किसने किया? सबसे पहली बात महमूद गजनवी, ठीक है, गजनवी, ठीक है। कब किया आक्रमण? तो सन 1025 में इसने आक्रमण किया था। रूलर उस टाइम पर कौन थे? तो रूलर थे भीमदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस वंश के थे भीमदेव, ये भी पूछा जा सकता है। तो सोलंकी वंश के थे कौन? भीमदेव। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, विच इज एन एडवांस वेदर सैटेलाइट ऑफ इंडिया configured improved imagination system और atmospheric sounder। तो इसका सही आंसर है इनसैट 3D, ठीक है, INSAT इनसैट 3D, ठीक है। ये बेसिकली एक मौसम उपग्रह है जो बेहतर प्रणाली वायुमंडल साउंडर से निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। During the Mauryan period, Kalinga was the ancient name of which dominating present day coastal state। यानी कि जो कलिंग था वो किस राज्य का नाम था पहले? ऑप्शन आपको दिए गए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है एक्चुअली उड़ीसा। कलिंग था और कलिंग का युद्ध आपने पढ़ा है जिसमें अशोक विजयी रहा था, ये एक फैक्ट है। और उड़ीसा की राजधानी आप कमेंट कर सकते हैं, इससे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर जो है वो राजधानी है कहाँ की? ओडिशा की, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। Which article of Indian Constitution provide for an independent election commission for the
Superintendence, direction and control of electoral rolls and the conductor the election of India. तो इसका सही आंसर होगा एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए। 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के संबंध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ एशिया कप हॉकी 2025 का जो शुभंकर था, मैस्कॉट मतलब शुभंकर, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चांद। ठीक है, चांद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इससे सब और एशिया हॉकी कप से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको नोट करना होगा। इसका अनावरण किसने किया था? तो नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने किया था, नीतीश कुमार। और बिहार ने इसको पहली बार होस्ट किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनेगा। सो बिहार इसका मेजबान था, यानी कि होस्ट किया था इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13। What was the name of the Indians humanitarian mission to provide assistance to Myanmar after the earthquake in March 2025? यानी कि 2025 में जो भूकंप आया मार्च में म्यांमार में सहायता प्रदान करने के किया, तो उस मिशन का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो उस मिशन का नाम था एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि which of the following pairs of years and historical event is correctly matched? तो जो करेक्टली बोल्स है वो आपको बताना है। तो 1878 सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, तो ये ही करेक्टली मैच्ड है बस। 1885 गलत है क्योंकि एल्बर्ट विल नहीं आया था उस टाइम पर, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। फिर आता है 1785 फॉक्स इंडिया बिल, गलत है। और 1898 में लॉर्ड कर्जन बिगम द वाइसराय, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, द फोर्थ लाइन ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रोसेस a large amount of potential energy, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Who is the cabinet minister of Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as September 2024? यानी कि MSME के जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और क्योंकि कौन कहाँ कब क्या यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा सचेत आपको रहना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जितिन राम मांझी, जीतन राम मांझी। ठीक है। तो एसएमएसई के जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? जितिन राम मांझी। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैगजीन इन इंडिया? मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। और एमपी, यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑल मैटर्स कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन? तो इसका सही आंसर है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है। और मैं इस सेट में 18 क्वेश्चन टाइप कर पाया था, सो सॉरी फॉर दैट। So thank you for watching this video. If you enjoyed this video and helpful for you, then subscribe the channel. So thank you very much. Thank you.